तुम नहीं होते तो ये देश हो जाता वीरान। तुम ही हो पूरे हिंद की जान। तुमसे ही ये हिंदुस्तान, तुमसे ही सरहदें सुरक्षित है, तुमसे ही माँ बहनें सुरक्षित है। तहे दिल से सलाम है उस माँ को जिसने तुम जैसे वीर को जन्म दिया। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और वांचोनु मैं तेजा। और आज 74वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन को पूरे देश भर में और पूरे अरुणाचल में गांव से लेकर शहर शहर तक सुख शांति फुर्ती फाटे से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि 1950 26 जनवरी 10:18 भारत एक गणतंत्र बना। इसके ठीक 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। और राष्ट्रपति के रूप में वो जैसे ही राष्ट्रपति भवन से निकले, सैन्य बल की ओर से पहली सलामी मिली। और आज यहाँ झंडा लहराते हुए राष्ट्रीय गान गाएगी और परेड का आयोजन होगा। With roaring marching tune, performing by the band party of Saints and Muslims, led by Turbang Wangha. आज का यह दिन सचमुच गौरवपूर्ण और खुशी का दिन है। इस अवसर पर पूरा होता है ये संकल्प, हमारे युवा देश का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस नौजवानों का जोश एक साथ लहराते हुए ये हम एक साथ बढ़ते ये कदम इस बात हमारी जनता देश की बहादुर हाथों में सुरक्षित रहेगा। इनके साहस और उत्साह को शब्दों में बाधा नहीं आता। इनके कदमों की आवाज हमें इस तरह का निश्चय का संदेश देती है, हर हालत में हासिल करेंगे। अब इन नौजवानों को देखिए, कंधे से कंधे मिलाते हुए गुजर रहे हैं इस प्रतिज्ञा के साथ कि रक्त बूंद पर भी होगी कहीं बदन में, नस एक भी फर्जी होगी समस्त शरीर में, सिर्फ एक रहेगी तब। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज 74th रिपब्लिक डे पूरा देश में मनाया जा रहा है। सिर्फ देश में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में जहां जहां पे हमारे भारतीय वासी रहते हैं वहां भी ये रिपब्लिक डे मनाए जाते हैं। और आज हम लोग भी यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं और उन सिपाही जवानों का भी हम लोग याद करने का दिन है जिसके बदले हम लोग रात को चैन के नींद आती है। हमारे आज़ादी हुए 75 साल हो गया और रिपब्लिक हम लोग 1950 में हुआ। हमारे आज़ाद होने के बाद में हम लोग को कुछ लॉ चाहिए था, रूल कानून चाहिए था। उसको कानून को बनाने में हमारे भीमराव अंबेडकर जी के चेयरमैनशिप में एक गठन किया और उन्होंने उसका चेयरमैनशिप में
हमारे देश को किस ढंग से चलाना है उसका रूल बनाया, और वो रूल जिस दिन लागू किया गया उस दिन आज का ये रिपब्लिक डे का दिन में 26 जनवरी मनाते हैं। और हमारे आज जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हम लोग बहुत गरीबी में थे, लेकिन आज पूरा बदल गया है। पहले अगर भारतीय कहीं विदेश में जाते हैं तो बिल्कुल इज्जत नहीं मिलता था, गरीब का देश का सोच के लुक डाउन करता था। लेकिन आजकल जब भी इंडिया बाहर में जाते हैं तो रेस्पेक्ट के साथ में दिखता है। और ये हमारे अभी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। जब से वो बीजेपी गवर्नमेंट आके नरेंद्र मोदी ने हम लोग को लीड किया, तब हमारे रेस्पेक्ट जो है पूरा दुनिया में बहुत बड़ा हो गया, बढ़ गया मतलब। और वर्ल्ड में हमारा इकोनॉमी जो है वो 5th पोजीशन में है, और कुछ ही सालों में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि एक दिन जरूर वर्ल्ड का फर्स्ट इकोनॉमी बनेगा। पूरा भारतवर्ष के साथ साथ हमारे अरुणाचल भी पीछे नहीं है। ये हमारे पूरा देश का वन ऑफ द फर्स्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। और ये भी हमारे युवा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का लीडरशिप में पॉसिबल हुआ है। हमारे यहाँ भी आप देखिए एयरपोर्ट भी बन गया, दोजीपोलो एयरपोर्ट। वेस्टर्न अरुणाचल वाले अभी गुवाहाटी या डिब्रूगढ़ में जाने का जरूरत नहीं है। अगर फ्लाइट पकड़ना है तो ईटानगर से ही वो फ्लाइट मिल जाते हैं। हम लोग का जो ईस्टर्न साइड में है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ से तो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट जो है वो सिर्फ 1 घंटा के ही बात है, तो हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले ये कम्युनिकेशन के लिए, यातायात के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ करते थे वेस्टर्न अरुणाचल के लिए। और उसका साथ साथ ऐसा कुछ गांव ही बचा होगा अरुणाचल में जो कि मोटरेबल रोड से कनेक्ट नहीं किया गया हो। और पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत जोरों से चल रहा है, तो हमारे एंटायर अरुणाचल भी उसका पूरा समूचे देश के साथ साथ में प्रगति का ओर चल रहा है। और हमारे कानूबारी का सब डिवीजन भी पीछे नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सेंट्रल स्कीम होता है, तो हर एक स्कीम का अंदर में प्रोग्राम है, रोड बनाया गया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ही है अरुणाचल में भी जो हाईवे स्पेसिफिकेशन का 3 रोड है। तो हम लोग भी पूरा बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ में हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कानूबारी वासियों को कि हम लोग असम के साथ में प्रॉक्सिमिटी में है, मतलब बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इसीलिए हम लोग एज अ लीडर, क्योंकि हम लोग इजीली असम में जाके मतलब हम लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, तो हम लोग पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट का लीडर बन सकते हैं डेवलपमेंट के क्षेत्र पे। और हमारे यहाँ अरुणाचल में अभी ई ऑफिस भी चलने शुरू हो गया है। आप लोग घर में बैठे बैठे भी ऑफिस से भी काम करवा सकते हैं, और ऑफिस वाले भी घर में बैठे बैठे आप कहीं पे भी हो ऑफिस अटेंड कर सकते हैं। ई ऑफिस मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। बताना चाहूँगा आप लोग को कि कल यानी कि 27 जनवरी को
हमारे लौनू का ब्लॉक का भी उद्घाटन होगा। तो मैं समझता हूँ कि लौनू ब्लॉक उद्घाटन के साथ साथ में लौनू एरिया में भी जो कि ब्लॉक का जो भी काम होता है तो उसमें आसानी आएगी। मतलब वो लोग अगर ब्लॉक का काम है तो कानूबारी में आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैं ये भी खुशखबरी आप लोग को सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ 30 जनवरी को हम लोग हमारे सब ट्रेजरी ऑफिस भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये हमारे बहुत पुराना डिमांड था हमारे कानूबारी वासियों का। तो जब ये सब ट्रेजरी ऑफिस यहाँ चालू होगा तो सारे जितने हम लोग का ये स्टाफ का पे होता है वो भी यहाँ बनेगा। और पब्लिक भी 10 रुपया के लिए भी अगर 10 रुपया का अगर आप स्टैम्प पेपर चाहिए तो भी वो आप लॉन्गडिंग जाना नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था 10 रुपया के लिए लॉन्गडिंग में जाएगा स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए तो उसमें आप 100 एक्स्ट्रा 100 रुपया आपको खर्चा करना होता था क्योंकि वहाँ खाना भी खाना होता था। आप गाड़ी से जाएगा तो तेल वगैरह भी खर्चा होता था। लेकिन वो सब सुविधाएं यहाँ अब 30 जनवरी से चालू होगा। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, डेवलपमेंट है हम लोग के लिए। और कुछ महीने से पहले हम लोग का टूरिस्ट सर्किट भी डिक्लेयर किया गया है। और इस टूरिस्ट सर्किट जब पूरा फुली ऑपरेशनल होगा तो हम लोग का इकोनॉमी भी बढ़ेगा। बाहर के लोग भी हम लोग को यहाँ आएगा देखने के लिए। पहले तो आता नहीं था क्योंकि टूरिस्ट सर्किट डिक्लेयर नहीं किया गया था। मतलब जब टूरिस्ट सर्किट फुली ऑपरेशनल होगा तो आप लोग अपने अपने गाँव में होम स्टे भी चला सकते हो। कुछ महीनों के बाद में हम लोग अभी फ्रेश वाटर जो पहाड़ से आते हैं, स्ट्रीम से आते हैं, वो वाटर भी हम लोग का यहाँ बहुत जल्दी सप्लाई होगा। अभी तो हम लोग ग्राउंड वाटर पीते हैं जो कि फिल्टर नहीं किया गया तो पूरा लाल है, उसमें आयरन बहुत है। तो उसमें बार बार हम लोग बहुत सा पैसा खर्चा करके उसको फिल्टर करके पीना पड़ जाता था हमको। लेकिन अभी वो समस्या अभी बहुत जल्दी हल होने वाला है। और क्योंकि ये पीएचई वाले अभी यहाँ से कुछ दूर पे ही है, ये आपका मोपाखाद एरिया में, जहाँ पे फिल्टरेशन के बाद में अभी बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होगा। शायद कुछ ये महीना के अंदर अंदर में भी उद्घाटन हो सकता है। तो ये पानी का प्रॉब्लम जो बरसों से आ रहा है वो भी अभी सॉल्व होने का कगार पर है। और एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी बहुत सारा काम हुआ है। जैसा कि आपका आत्मनिर्भर कृषि योजना के अंतर्गत 3 ट्रैक्टर सैंक्शन किया गया है। पावर टिलर 17 नंबर्स सैंक्शन किया गया है। रोटरी टिलर्स 4 नंबर है, पीडीएम 4 नंबर्स। और टी और रबर कल्टीवेशन का अंडर में 56 बेनिफिशियरीज है। ब्लॉक के अंदर में भी बहुत सारा काम हुआ है। ब्लॉक में एमजी नरेगा होता है तो उसके अंतर्गत ये साल 1,09,185 मैंडेज जनरेट किया गया है। और 23 वर्क्स कंप्लीट हो चुका है और बाकी 4 अभी कुछ ही चरणों में मतलब वो कंप्लीट होगा। और PMAY प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो घर बना देते हैं, मतलब पहले तो CGI शीट देता था लेकिन वो अभी तो सिर्फ CGI शीट नहीं देता है, घर बनाना होता है। तो उसमें 3 इंस्टॉलमेंट दिया गया जाता है। तो उसके तहत 151 हाउस जो है वो कंप्लीट हो गया हमारे सब डिवीजन में, हमारे
कानूबारी ब्लॉक का अंदर में, जो कि अभी लाउनू भी आता है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिनको मिला है वो 329 बेनिफिशरीज को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुका है। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 276 लोगों को, हाउस होल्ड को सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे चुका है। जेजेएम के अंदर में पानी घर घर पे टैप वाटर पहुंचा दिया जाता है। तो इसका क्षेत्र में भी, इसका एरिया में भी हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है और मैक्सिमम हाउस होल्ड यहाँ बेनिफिट हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि पूरा हर एक हाउस होल्ड को कवर करेगा और हम लोग फ्रेश वाटर जो पहाड़ से आता है, झरना, वहाँ से पानी मिलना शुरू करेगा। और हमारे यहाँ बहुत जल्दी अभी बन रहा है ओपन जिम भी बन रहा है, जहाँ पे हर वर्ग के लोग, चाहे वो बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, जवान हो, वो आके एक्सरसाइज कर सकता है। न्यू कानूबारी में अभी शुरू हो गया है नया हॉस्पिटल बिल्डिंग। ये भी बहुत बड़ा उपलब्धि है हम लोग के लिए। और ये रेफरल हॉस्पिटल बनाने के लिए कोशिश जारी है। मतलब अगर ये रेफरल हॉस्पिटल बन जाएगा तो हम लोग डिब्रूगढ़ जाने का ज़रूरत नहीं होगा। बाकी जगह से भी यहाँ रेफरल मीन्स जहाँ पे रेफर करता है डॉक्टर मरीजों को, पेशेंट्स को। तो अगर जब ये रेफरल मेडिकल बन जाएगा, रेफरल हॉस्पिटल बन जाएगा, तो हर एक स्पेशलिस्ट भी यहाँ होगा। तो ये हमारे कानूबारी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंकरेजिंग ये न्यूज़ है ये। और अभी आस्ते आस्ते हम लोग यहाँ पे जितना भी पुराना ऑफिस बिल्डिंग्स है वो सब आस्ते आस्ते हम लोग नया कानूबारी में शिफ्ट करने जा रहे हैं। Now the parade command is marching towards the dais, towards the chief guest, to seek the permission to disperse the parade contingent. वो हमें जाके ना इस तरफ बोला वो लोग को, पार्टी को यहाँ से जाने दो, बोला है। अब इन नौजवान अंतिम पक्ष से गुजर रहे हैं। अंतिम पक्ष से गुजरते हुए इन नौजवान Now may I request our honorable chief guest to move towards the exhibition stall and inaugurate the exhibition stalls. फिर तुम बढ़े चलो, फिर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्राण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। अन्न भूमि में भरा, वाणी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां धड़क उठे, बेल तुम बढ़े चलो, बेल तुम बढ़े चलो। अब अंत में मैं उन सभी वीर जवानों को जो चट्टानों की तरह हमारी रक्षा के लिए सीमा पर खड़े रहते हैं, उन जवानों के प्रति नमन अर्पित कर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। वीर तुम बढ़े चलो, तुम्हारे साथ है पूरा हिंदुस्तान, तुमसे ही तो है हम सब है, तुम नहीं होते तो ये देश हो जाता वीरान। तुम ही हो पूरे हिंद की जान, तुमसे ही ये हिंदुस्तान
तुमसे ही सरहदें सुरक्षित है, तुमसे ही माँ बहनें सुरक्षित है। तहे दिल से सलाम है उस माँ को जिसने तुम जैसे वीर को जन्म दिया, जिस माँ के भारत को अपने बेटे को सौंप दिया। तहे दिल से सलाम है तुम्हारी बहादुरी को जवान, सलाम है तुम्हारी निस्वार्थ भावना को। अपने खून बहा कर भी लोगों की रक्षा करना कोई तुमसे सीखे, हर दर्द सहते हुए जिंदा दिली से जीना कोई तुमसे सीखे, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व लुटाना कोई तुमसे सीखे। मेरी क्या विसाज मैं कुछ लिख सकूं तुम्हारी शान में, मेरे तो शब्द भी तुझ पर जाते हैं। तुम्हारे देश, तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी बुद्धि के आगे पर कोई तुम्हारी तरह हो भारत पर हो कुर्बान। भारत माँ के सच्चे प्रहरी तुम ही हो वीर जवान, तुमसे ही है देश को आन बान शान। वीर तुम बढ़े चलो, तुम्हारे साथ है पूरा हिंदुस्तान। जय हिंद। With a great exhibition stall. Now we all will join and have a beautiful sight of the exhibition. Watch a good Tempang champuya. which shall be Local की होय? sung by Kampa followed by Hindi techniques and followed Mele mele. No tamo tengo arpati oh. Tempang haram group में tempang. Ladies and gentlemen, the cultural program has been prepared under the stewardship of Ms. Alam Longton and Mrs. Akal Boha. So we are going to have a tremendous fun. ये भी आप लोग का है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हेलो मैडम, ये आप लोग का डिपार्टमेंट है? हाँ जी, क्या क्या है? सब कुछ है। देखते हैं। फूल गोभी, बंदा गोभी, अनारज, आलू। कानूबरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतना तगड़ा है क्या? ये मदर डिपार्टमेंट है तो इंसान चांद पर भी चला जाएगा तो खाएगा तो अन्न ही। इसलिए खेती को बढ़ावा देना। इंसान अगर चांद पे भी जाएगा लेकिन खाएगा तो अन्न ही, इसलिए खेती को बढ़ाना है। हर जीव जन्म लेने के साथ साथ भोजन मांगता है, तो भोजन किससे आएगा? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल सही है, सही है। क्या एग्रीकल्चर से देने वाला है हम लोग को? ये आता है उले। नहीं बिकी है। मॉर्निंग सर। अनु एस जी। मशरूम। वेरी गुड। ठंडा नहीं किया लगता है। इसको भी केयर देकर चीजें खाएगा, तो मेरे के छोड़ देते ना। ये चलने वाला नहीं, तो क्या हो गया? ठीक है। ओ सर, ठीक है सर। बेबी शो।
Dami. Aba ho po ya ho. क्या है ये वो है बोला है बोरा चावल और ये एक अदर Mani belakang kan deh. Ladies and gentlemen, Happy Independence Day. 2020 behind with the dancing melodies. कैसे लगा है आज का? You will have a beautiful अच्छा लगा है. तुम लोग पार्टिसिपेट patriotic dance by his Georgian American Party. करेगा क्या? वांचो डांस करेगा. जाओ ना जाओ जा धीरे धीरे. जाओ ना But before ceremony of the performers of today's cultural event,